If you do self-selection board or worship towards uniform, मेरा नाम है सोमवार। मैं आपको एक नया टॉपिक आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इंटेंसिफायर। आपको सामने दिख रहा है ये एससीडीएस का एक्चुअल पेपर है और इसी पेपर में इंटेंसिफायर नाम का वर्ड पहली बार आया था। ये एक्चुअल पेपर मैंने आपके सामने उठा के डाल दिया है, तो मेक श्योर मैं आपको ये भी कराऊंगा और आपको एक क्लैरिटी दूंगा कि कैसे उस साल बच्चों ने 2 से लेकर 3 क्वेश्चन इसी सेक्शन में गलत कर दिए थे और ये बहुत ही आसान थे। जरा देखते हैं। जरा सबसे पहले समझते हैं इंटेंसिफायर होता क्या है। देखो यह एक तरह से वो इंटेंसिटी बढ़ाता है किसी भी चीज़ की। सर समझा नहीं, मैं बताता हूँ। एंग्री, वेरी एंग्री, तो एंग्री है पर उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? बहुत एंग्री। एंग्री, फेयरली, आई एम फेयरली एंग्री, तो यहाँ पर ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। सर ये समझ नहीं आ रहा, आप कुछ और बता रहे थे, याद है आपको? आपने बताया था कि ये जो वर्ड होते हैं बिग, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इनके आगे जो आने वाले वर्ड्स होते हैं ये होते हैं एडवर्ब। याद आ रहा है सर? आपने बताया था, आपने पिछले लेक्चर में बताया था। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल एकदम सच्चाई फॉर्म में बताना चाहता हूँ कि जो इंटेंसिफायर होते हैं ना, उसमें हमने कुछ वर्ड्स को डिफाइन कर दिया है। हाँ देखिए, कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं आपके सामने। जैसे आपके सामने एक वर्ड है फेयरली, दिख रहा है आपको फेयरली, बट क्या आपको यहाँ फेयरली कहीं दिख रहा है? सर यहाँ तो मुझे कहीं फेयरली नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इस लिस्ट में कहीं फेयरली दिख रहा है? आप चेक करके बताओ मेरे को, क्या आपको यहाँ पर फेयरली दिख रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ तो फेयरली नहीं है, 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 नहीं है। बट आपको अभी पहली बात, जो मेरी बात आपको ध्यान सुनिए कि अगर ये वर्ड्स आ जाए, अगर ये वर्ड्स आ जाएं, अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो आप इन्हें इंटेंसिफायर ही मार्क करके आएंगे। सर नहीं समझा, मैं समझा रहा हूँ, दोबारा बोलता हूँ मैं। मान लो अंडरलाइन करके आ गया क्वेश्चन में, अंडरलाइन करके आ गया फॉर एग्जांपल कि भैया ये बताओ ये जो वेरी वर्ड है ये क्या है? ए एडवर्ब, बी इंटेंसिफायर, सी नाउन या डी वर्ब। आप इंटेंसिफायर मार्क करके आनिए, क्योंकि ये एक तरह से यही आपकी पहचान है। समझ रहे मेरी बात? ये इंटेंसिफायर के करेक्ट एक पहचान है कि वो यही वर्ड्स होते हैं। फिक्स वर्ड हमेशा इंटेंसिफायर होते ही होते हैं। बट सर फिर आपने फेयरली को इंटेंसिफायर में काउंट किया है कि नहीं किया, ये तो बता दो। बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब जैसे इनक्रेडिबली है, क्या ये भी इंटेंसिफायर है? मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको पूरी तरह से ढंग से बताता हूँ आपको। देखिए, अगर मान लीजिए एक शॉप है, ठीक है, उसमें एक बच्चा कुछ खरीदने आता है, तो दुकानदार किससे पैसे मांगेगा? सर बट ऑब्वियस बच्चे से। अब मान लीजिए बच्चे के पीछे उसके पापा भी खड़े हैं, तो पैसे किससे मांगे जाएंगे? पापा से या बच्चे से? पापा से पैसे मांगे जाएंगे। क्लियर है ना? वही सीन है। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपके अगर एडवर्ब लिखा है और इंटेंसिफायर दोनों हैं, तो इंटेंसिफायर यहां पर पापा है, ठीक है, तो आप इंटेंसिफायर पे मार्क करेंगे। बट अगर वहां पर खाली एडवर्ब लिखा है तो आप ए पे मार्क करेंगे। अब मेरी बात समझ में आ रही है? जरा मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ एक बार। क्वेश्चन देखिए जरा यहाँ पर, दे वेंडर अराउंड एमलेसली, ठीक है ना। अब देखिए ये अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर ये एडवर्ब है और एडवर्ब के आगे यहाँ पर कुछ लगा हुआ है अराउंड, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, तो आप क्या मार्क करोगे? इंटेंसिफायर। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप ना बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, आप 4-5 बातें एक साथ बोल रहे हो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैं आपको समराइज करके बोलता हूँ। मैंने आपको 3-4 चीज़ें बोल दी। पहली बात मैंने आपको बोली, अगर सेंटेंस में आपसे 4 ऑप्शन दे दे, एक इंटेंसिफायर, एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव और एक नाउन, और जैसे वर्ड यहाँ पर ऐसे हो वाला, जैसे वेरी बिग हाउस, तो आप वेरी वाले जो वर्ड हैं एक्सट्रीमली और इनको आप इंटेंसिफायर ही मार्क करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटेंसिफायर ना होता तो आप एडवर्ब पे मार्क करते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वही दुकान वाला कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि बच्चा यहाँ पर यूँ खड़ा है, बच्चा का दुकानदार खड़ा है, उसके सामने अगर बच्चा आया तो पैसा वो बच्चे से लेगा, तो बच्चा क्या है? एडवर्ब। पर अगर पापा आ गए तो पापा है इंटेंसिफायर, तो पापा से पैसे लिए जाएंगे। यही कंसेप्ट है, बस इतनी सी बात है। अगर आप समझ गए हो तो एग्जाम में हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, दे वेंडर अराउंड एमलेसली एडवर्ब है और अराउंड इसके आगे इंटेंसिफायर लगा हुआ माना जाता है। क्या मतलब? मैं बताता हूँ। जब 2 एडवर्ब एक साथ लगी होती हैं, तो जो पहली वाली एडवर्ब होती है उसको हम इंटेंसिफायर कह देते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? सीधी सी बात है ना। अगर मान लो यहाँ पर पापा खड़े हैं, पीछे ये फादर है, फादर जब पैसे देने आएंगे तो बेटा भले ही आगे खड़ा हो, बट पापा आगे बढ़ के बोलेंगे कि लो पैसे लो। तो यहीं पर ये हो रहा है कि दोनों ही बाप बेटे हैं, बट पापा आगे आके खड़ के बोल रहे हैं कि मैं इंटेंसिफायर हूं, मैं पापा हूं तो मैं पैसे दूंगा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई थिंक अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी, मैंने बहुत सरल भाषा में बताया है। दोबारा बोल देता हूँ, अगर दो एडवर्ब हैं तो पहली वाली एडवर्ब इंटेंसिफायर कहलाती है। क्या बोलते हैं? इंटेंसिफायर। और दूसरी वाली को हम एडवर्ब ही कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, हाँ बात समझ में आ गई, अब समझ में आ गई। ओके, दे वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। दे वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। सर ये क्या है? आप जरा खुद सोच के बताएं। वी वेंट अवे एक सेंटेंस, दे हैड लेफ्ट सेकेंड सेंटेंस, तो बताइए क्या हुआ? कंजक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे होता है। अभी आपने कंजक्शन करा नहीं है, पर कंजक्शन जब मैं आपको कराऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। कंजक्शन खास बात क्या होती है? दो सेंटेंस को तोड़ देता है, लिटरली तोड़ देता है। भाई वी वेंट अवे अपने आप में एक सेंटेंस है और दे हैड लेफ्ट अपने आप में एक सेंटेंस है। अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। कंजक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है बट मैं फिर भी बता रहा हूँ जिससे आपसे क्वेश्चन हो जाए। मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया है दोबारा बता रहा हूँ मैं। भाई अगर मैं वी वेंट अवे लगा दूं तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग सकता है, हाँ से लग सकता है। अब मान लो मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पर दोबारा देखना मेरी बात, ध्यान सुनेंगे। मैं वी वेंट अवे यहाँ से गायब कर दूं और यहाँ पर दे हैड लेफ्ट, तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, हाँ सर पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। तो जब दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करा जाता है तो उसे हम कंजक्शन कहते हैं। और ऐसे मैंने मार्क किया कि डी इज द राइट आंसर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक हो गई बात। अच्छा जरा यहाँ पर ये वाला देखते हैं, ये हम बाद में समझाएंगे आपको। पहले वाला देखिए, यहाँ पर क्या है? राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। यार ध्यान से सोचिए, ये एग्जेक्टिव है, हाँ सर एग्जेक्टिव है। यहाँ पर इससे आने वाली पहली चीज एडवर्ब हो सकती है, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बट यहाँ पर ऑप्शन इंटेंसिफाई कर रखा है तो हम इंटेंसिफायर मार्क करेंगे। और जरा ध्यान से सोचिए, मैंने आपको ये वर्ड लिखवाया भी है, देख पा रहे हैं आप? मैंने ये वर्ड आपके सामने लिखवाया भी है कि भैया ये रहा टू और इसको इंटेंसिफायर कहता है। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल था, ठीक है ना? अब जरा यहाँ पर हम जरा आगे बढ़ते हैं जरा। ओके, यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए अगला देखिए, ये वाला देखेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चों को समझ नहीं आता कई बार। ये मैं एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने के लिए आपको समझा रहा हूँ। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ग्रेजुएट, वर्क अपॉर्चुनिटी आर इमेंस। जो वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं वो इमेंस है, ठीक है? तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्या हुआ? एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन। बड़ा ही सिंपल है। कई लोग इसमें या तो एडवर्ब मार्क कर जाते हैं या एडजेक्टिव मार्क कर जाते हैं, बट आंसर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। सर बात समझ में नहीं आई, मैं बताता हूँ ना। देखिए वैसे तो मैंने आपको पढ़ाई है ये बात, मैं फिर भी याद दिला देता हूँ। नाउन के आगे क्या आता है? सर एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज के आगे आने वाली चीज क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव होगी ना। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। और अगर नाउन के बाद तुरंत बात क्या आती है? सर वर्ब आती है। तो इसका मतलब ये तो वर्ब है, इससे पहले क्या आया? नाउन। तो सर ये नाउन है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सरल था, बहुत ही सिंपल था। अब मैं आपको एक चीज़ और कंसेप्ट पढ़ाना चाहूँगा। इसमें आपको एक वर्ड और दिखाएगा, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? सर नाउन क्लॉज, मेरी बात ध्यान सुनेंगे सब लोग। नाउन क्लॉज एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक डब्ल्यू वाला वर्ड आता है प्लस दैट, ये दो वर्ड आते हैं। देखो जरा ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है? अब इनकी खास बात क्या होती है मैं बताता हूँ। नाउन क्लॉज होता क्या है? देखिए जब जहां से आपका हु या दैट आ जाए, जहां से आपका हु या दैट आ जाए सेंटेंस के आखिर तक, या जहां तक वर्ब आ जाए, उस चीज को हम नाउन क्लॉज बोल देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए जरा, वेदर और नॉट शी शुड गो कैंपिंग, ठीक है ना? तो यहां तक वर्ब आ रही है, यहां तक ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ बहुत सही है। सर आपने इसको क्यों नहीं लिया? ये भैया ये पहली वर्ब है, ये लास्ट वर्ब ये बची है, तो हमने ये ले लिया। बट सर अगर मान लो मैं गलत कर दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि नाउन क्लॉज एग्जैक्टली मार्क करो, वो आपको देंगे खुद नाउन क्लॉज। बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा बोलता हूँ, आपको मेरी बात पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर नाउन क्लॉज की खास बात क्या होती है कि वो पहली बात तो सेंटेंस के आखिर तक आता है, ठीक है ना? भाई जहां से भी ये डब्ल्यू वाला वर्ड या दैट आएगा वहां से आखिर तक आएगा, और अगर नहीं आएगा तो वो सम एरिया मतलब कुछ पार्ट अंडरलाइंड होकर आएगा आपके सामने एग्जाम में। तो आप समझ जाना ये नाउन क्लॉज है। क्लियर है? आपसे कोई भी मार्क करने को नहीं कहेगा, बताओ नाउन क्लॉज मार्क करके दिखाओ। सिंपल सी बात है, आप नाउन क्लॉज को आप डब्ल्यू वर्ड से लेके थोड़ा सा जो पार्ट है वो अंडरलाइन जो हुआ आएगा वो नाउन क्लॉज है। इतनी सी बात याद रखें। इसकी पहचान सिंपल इतनी है कि अगर मान लो सेकेंड हाफ में आता है तो पूरा का पूरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस
नाउन क्लॉज के अंदर आता है। अगर मान लो स्टार्टिंग में आता है तो जहां तक वर्ब आ रही है वहां तक नाउन क्लॉज होता है। इतनी बात है अगर आपसे कोई पूछ ले, वरना कोई नहीं पूछेगा, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये नाउन क्लॉज वर्ड 2021 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए यहां से हम एक बात और समझते हैं। अब मैंने आपको ये चीज नहीं बताई, ये एक्सट्रीमली न्यू। द पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। अब ये बड़ा ही मुश्किल है, बच्चे बड़े कंफ्यूज आएंगे। सर ये एडवर्ब है, इंटेंसिफायर है या एडजेक्टिव है? नाउन क्लॉज तो है नहीं। नाउन क्लॉज मैंने आपको क्लियर कर दिया अभी। नाउन क्लॉज क्या होता है? जहां डब्ल्यू वर्ड या एच वर्ड आता है, सॉरी एच वर्ड कह रहा हूं, दैट वर्ड आता है, उसके बाद की कोई चीज होती है ना। तो हाँ वो डब्ल्यू वर्ड है, हु भी नहीं है, विच भी नहीं है, व्हेन भी नहीं है, व्हेनेवर नहीं है, हुसोएवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर ये चीज नाउन क्लॉज तो नहीं है, बचा इंटेंसिफायर और एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब। देखिए सिविल सोसाइटी की खास बात क्या है, क्वालिटी क्या है? वो एक्सट्रीमली न्यू है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। सर पर इंटेंसिफायर भी तो हो सकता है। एक्सट्रीमली याद करो, आपने ही तो पढ़ाया है, देखो जरा एक्सट्रीमली आपने पढ़ाया ना। देखो सर ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, आप ही पढ़ा के चुके हो और आप ही अपनी बात से वो कर रहे हो। सर कैसे काम चलेगा, हमारी तो जान निकल जाएगी। नहीं यार मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान से, एकदम ध्यान से। एक्सट्रीमली में जो एलवाई आ रहा है बिल्कुल सही है, एडवर्ब मतलब सॉरी इंटेंसिफायर होता। अगर 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 यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमली पे अंडरलाइन होता ना, मैं इंटेंसिफायर पे ही मार्क करके आता। पर ये एक तरह से पूरी तरह से कलेक्टिव बन गया, ये एक यूनिट बन गई है यहाँ पर अंडरलाइन करने की वजह से। तो सिविल सोसाइटीज की खास बात क्या है? वो एक्सट्रीमली न्यू है। खास बात जो होती है, जो भी कोई क्वालिटी होती है ना, जो भी कोई क्वालिटी होती है वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करती है। तो सी इज द राइट आंसर। ये पूरा आप करके जरूर देखें। अब जरा इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं 96 पे। वाइल की बात करते हैं भाई। वाइल के आगे ए आया है, बताइए ये एडजेक्टिव है या नाउन है? सर आपने एडजेक्टिव नाउन क्यों लिया? क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने बताया है आर्टिकल 7 दोनों के आगे आता है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा बी और डी। अब सर कैसे पता लगाएं कि ये एडजेक्टिव है या नाउन है? जरा सोच के देखें, आपको तो पता ही नहीं लगेगा। अब जरा आप जरा याद करें, मैंने आपको पढ़ाया है एडजेक्टिव जब भी लगता है उसके पीछे नाउन आता है। पढ़ाया मैंने आपको, जब भी एडजेक्टिव आता है उसके पीछे नाउन आता है। यहाँ कोई नाउन है नहीं, तो इसका मतलब ये जो पूरा वाइल वर्ड है ये नाउन है। आप चेक कर लो गूगल पे, आपको नाउन ही दिखेगा। वाइल क्या नाउन है? आप पूछ लो गूगल से, आपको नाउन ही मिलेगा। मेरे पढ़ाए हुए एक एक कंसेप्ट आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, आप इस बात का विश्वास रखें। चलिए हम आगे चलते हैं, जरा 94 क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। देखिए यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज। अटेंशन क्या है? सर नाउन है। मुझे कैसे पता? यहाँ पर ION लगा हुआ है, तो ION का मतलब नाउन है। नाउन के आगे क्या आता है? एडजेक्टिव। टिक, खत्म। सर ये एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है, नाउन है, कैसे पता लगेगा? क्या इंटेंसिफायर ऐसा दिखता है? नहीं सर, ये तो ऐसा नहीं दिखता। सर इंटरजेक्शन होगा। इंटरजेक्शन होता है अलास, हुर्रा, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये भी नहीं है। क्या सर ये एडजेक्टिव हो सकता है? एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता यार। एडजेक्टिव क्या है सर? एडजेक्टिव की खास बात क्या है? एडजेक्टिव के पीछे नाउन आता है, कहीं है नाउन? नहीं है सर, हटाओ से। तो ये डी बचा, ये नाउन खाली बचा। बात क्लियर? बहुत ही सिंपल था। आगे देखिए, फाइट की खास बात क्या है कि वो सोलो है, और इसके आगे दूसरा प्रूफ क्या लग रहा है? आर्टिकल। क्या लगा हुआ है? आर्टिकल। तो हमारे पास दूसरा प्रूफ क्या मिला है? यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है। तो आर्टिकल लगने की वजह से ये क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब, इंटेंसिफायर, नाउन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अल्लाह देखिए ये बड़ा ही आसान है, अगर आपने आर्टिकल में से पढ़ा है। कैट के आगे दा लगा है, डेफिनेट आर्टिकल। दैट्स इट। आई होप अब आपको सारे का सारा क्लियर हो गया होगा, और मेक श्योर कि आप इसको दोबारा करके जरूर देखें। अराउंड यहाँ पर एडवर्ब के आगे आ रहा है, देखिए मैं आपको दोबारा समराइज करता हूँ। एडवर्ब के आगे आ रहा है, तो एडवर्ब के आगे क्या होता है? एडवर्ब के आगे, मतलब ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तो ये क्या होगा? इंटेंसिफायर। आफ्टर क्या है? दो चीजों को जोड़ रहा है, इसलिए कंजक्शन। एक्सट्रीमली न्यू क्या? सिविल सोसाइटी की खास बात बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव। वाइल हमने कैसे बताया कि भैया वाइल अगर एडजेक्टिव होता तो उसके पीछे नाउन जरूर आता, तो नाउन तो नहीं है, तो इसका मतलब ये वाइल ही खुद में नाउन है। हाँ चलिए बात समझिए। टू क्या होगा? सर टू तो इंटेंसिफायर होगा, आपने पढ़ा है। अपॉर्चुनिटीज क्या कैसे क्या होगा? सर अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके बाद वर्ब नहीं आ सकती, ये नियम है, तो इसका मतलब ये नाउन नहीं है। आई थिंक आपको सब चीजें क्लैरिटी हो गई होंगी। ये होता है आपका इंटेंसिफायर चैप्टर कंप्लीट। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया, वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार। मेरे पास व्यूज कम आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह रही ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा। तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी, और इस क्लास की मैं तुम्हें PDF और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके
उसको ज्वाइन जरूर करो। एंड मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि हम डेली क्लास आते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे आपकी यूट्यूब पे इंग्लिश की क्लास आती है, और अभी ज्योग्राफी प्लस मैथ्स आने वाली है। मैथ्स की क्लास तो आपकी फ्राइडे से ही स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल पे जुड़े रहो और आपको सारी चीजें करा देंगे हम, बस आपको बने रहना है इस पे, ठीक है ना, कंप्लीटली फ्री है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।